वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का जो कीन कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल Na is called nth root of a। अब यहाँ पे देखें n क्या है और a क्या है। यहाँ आपके पास जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 होगा और ये आपका रियल नंबर होगा। इसके बाद आपके पास लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस हैं और ये की कंसेप्ट हैं इस एक्सरसाइज का। लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉज ऑफ इंडिसेस दोनों को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल आपके पास है, फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल nth स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू nth स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट nth स्क्वायर रूट ऑफ बी। यहाँ पे ए बी रियल नंबर होंगे, इनको आप अलग-अलग एन पे स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। सेकंड लॉ के अंदर यह है कि आप रियल नंबर ए की जो पावर है वो स्क्वायर रूट के बाहर होल में लगा सकते हैं। थर्ड में अगर आपके पास रियल नंबर जो ए है उसका स्क्वायर रूट यानी nth स्क्वायर रूट, जहाँ पे n 2 3 4 कोई भी हो सकता है, और अगर होल पावर सेम है तो वो आपस में कैंसल आउट होंगी nth रूट और जो पावर है, तो आपके पास आंसर ये आएगा। ओके, इसके बाद लॉज ऑफ इंडिसेस हैं आपके पास। फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस आपके पास है a पावर m और a पावर n। दो रियल नंबर हैं और m यहाँ पे ग्रेटर देन 1 इंटीजर होंगे, तो इन अगर बेस सेम है तो इनकी आप पावरों को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड है कि अगर पावर a की m है और फिर होल पावर n है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। थर्ड के अंदर ए बी पर अगर इकट्ठी पावर लगी हुई है तो आप अलग अलग लगा सकते हैं। 4 के अंदर अगर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं, उन पर होल पावर लगी हुई है n, तो आप दोनों पे यहाँ पर भी अलग अलग पावर लगा सकते हैं ए और बी के ऊपर। पांचवा आपके पास है कि दोनों ए हैं, एक पावर m है और एक n है और डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी। और 6 के अंदर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 के आंसर आता है 1 आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब देखिए सर्ड्स जो यहाँ पर हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास। सर्ड्स का मतलब एक रैशनल नंबर्स का अगर हम रेडिकल लें तो उसका आंसर अगर इरेशनल आ जाए तो ऐसे नंबर्स को हम सर्ड्स कहते हैं, ऐसे रूट्स को, नंबर्स के रूट को। ठीक है, अब इसको डिफाइन हम कर लेते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। रेडिकेंड जो रेडिकल के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि 7 स्क्वायर रूट है तो 7 हमारा रेडिकेंड होगा और ऊपर उसके स्क्वायर रूट लगा वो रेडिकल है। इसको हम डिफरेंसेस में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है रेडिकल में और रेडिकेंड के अंदर। यहाँ एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर रूट ए रियल नंबर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ये रेडिकल है और ए आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखें 7 आपके पास रैशनल नंबर है, उसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं यानी रेडिकल, तो वो क्या आ रहा है, इर्रेशनल। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। तो किसी रैशनल नंबर का 7 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट या रेडिकल क्या आ जाए, इर्रेशनल आ जाए, तो उसे सर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। ये आपके लिए अब है, इसको देखें ज़रा, पाई स्क्वायर रूट और ई स्क्वायर रूट, क्या ये सर्ड्स है? नो, ये सर्ड्स नहीं है।
क्योंकि ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर हैं। तो सर्ड्स तो वो होते हैं जो रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो इरेशनल है। ये तो पाई और ये ऑलरेडी क्या है, इरेशनल है। अब इसके बारे में आप बताएं। ये आपके पास सर्ड्स हैं और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, ये 2 टर्म्स की फॉर्म में यहाँ पे सर्ड्स लिखे हुए हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में एक एक्सप्रेशन होगा, उसके डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल है, ये डिनोमिनेटर में जो है रेड सर्कल में ये आपके पास क्या है, अब देखें गौर से, ये सर्ड्स है। इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दे, डिवाइड भी करवा दे। इस मीन्स सिंपल है, कॉन्जुगेट का मतलब कि प्लस से माइनस साइन चेंज करवा दे, माइनस से प्लस करवा दे। अब हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 स्क्वायर रूट 5 से और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे आप देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी, वो फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा। तो ऊपर से नोमिनेटर से 3 कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 बचेगा, स्क्वायर रूट से कट जाएंगे ना। तो फिर नोमिनेटर हमने सेम लिखा, डिनोमिनेटर में 3 आंसर आया, 3 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर ये कंसेप्ट आपने ले लिया है तो एक्सरसाइज 1.2 आपकी क्लियर है।